प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो, आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिखाया, हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। उसके अनुग्रह, उसके प्रेम और उसकी कृपा के लिए जो प्रति भोर को उसके डरवैयों पर प्रबल होती जाती है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि धन्य वो परमेश्वर हमारा, धन्य उसकी करुणा जो सदा और सर्वदा हम पर प्रबल होती है। धन्यवाद करें उसके प्रेम के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसकी असीम कृपा के लिए, जो हर दिन, हर पल और हर क्षण वो हमें अपने अनुग्रह की पनाह में घेरे रखता है। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने हमें नए साल सन 2026 का हालेलुया तीसरा महीना और उसका दूसरा दिन दिखाया। हम इस नए माह के लिए, नए दिन के लिए और नई सुबह के लिए और नई आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद के साथ आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। जैसा कि हम योना नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय को मनन कर रहे थे मेरे प्रियो, और हम एक पद को और फिर देखेंगे, क्योंकि प्रभु का वचन हम इतने दिनों से देख रहे थे कि 3 अध्याय और उसका 5वां पद कहता है, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। मेरे प्रियो, हमने देखा कि बड़े से लेकर छोटे तक सभी ने टाट ओढ़ा। कब ओढ़ा? जब उन्होंने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की। आगे चल के हम वचन को देखेंगे मेरे प्रियो। 8वें पद में लिखा है, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। हालेलुया। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यह बताता है कि जब नीनवे के लोगों ने जब परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया और टाट ओढ़ा, तो वचन कहता है कि राजा जो वहां का था उसने भी अपने सिंहासन को, अपने राज के वस्त्रों को छोड़ दिया और टाट ओढ़ करके राख में बैठ गया। और मैंने आपको बताया था मेरे प्रियो कि टाट ओढ़ना और राख में बैठना विलाप को दर्शाता है, दुख को दर्शाता है, पश्चाताप को दर्शाता है, नम्रता और दीनता को दर्शाता है। एक इतना बड़ा राजा होते हुए भी उसने ये नहीं कहा कि मैं तो राजा हूं और अपने सिंहासन से नहीं उतरूंगा और तुम मेरे लिए पश्चाताप करो, तुम अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो और तुम इस नगर के लिए क्या करो, उपवास करो। परंतु उसने अपने प्रजा के साथ, हालेलुया, अपने उस ओहदे को छोड़ दिया, अपने आप को नम्र और दीन करा, क्योंकि वो अपनी प्रजा को प्यार करता होगा। वो अपनी प्रजा को चाहता होगा कि मेरी प्रजा नाश ना हो, वो चाहता होगा मेरा राज्य नाश ना हो, वो चाहता होगा ये नीनवे नगर बचाया जाए, वो चाहता होगा कि मैं और मेरा घराना भी बचाया जाए। ऐसे समय में मेरे प्रियो, उसने अपने ओहदे को इस्तेमाल ना करते हुए अपने ओहदे को, अपने पद को, अपने राज्य के सिंहासन को अलग किया और नम्र और दीन होकर, हालेलुया, परमेश्वर के चरणों में बैठ गया। प्रभु का वचन कहता है, एक बहुत सुंदर बात लिखी है यहाँ पर 7वें पद में, राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी किया और क्या पशु कोई भी कुछ खाए, वे कुछ न खाए और न खाए और न पिए, ना तो मनुष्यों के लिए और ना जानवरों के लिए, हर एक के लिए एक जैसी आज्ञा निकाल दी गई। किसी को कुछ खाना और पीना नहीं है, परंतु क्या करना है, मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे केवल मनुष्य ने नहीं, परंतु ये वचन कहता है पशुओं ने, वहां के जानवरों ने भी 3 दिन और 3 रात कुछ खाया पिया नहीं, वे भी टाट ओढ़े बैठे रहे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के सम्मुख हम आते हैं, हालेलुया, परमेश्वर आपकी और मेरी नम्रता, दीनता से प्रसन्न होता है। वो ऐसे उपवास से प्रसन्न नहीं होता है कि हम केवल कह दे कि हमने उपवास रखा और अपनी ही मनमानी और अपनी ही मर्जियां करते जाएं, मगर उपवास के साथ परमेश्वर चाहता है हम अपने अपने मनों को फाड़ें। परमेश्वर का वचन कहता है योएल की पुस्तक में, अपने वस्त्रों को नहीं परंतु अपने मनों को फाड़ो। हालेलुया। यहाँ के लोगों ने अपने मनों को फाड़ा, हालेलुया, और वे अपने पश्चाताप, अपने पापों से पश्चाताप करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख बैठ गए और वो चिल्ला चिल्ला कर दोहाई दे रहे। हालेलुया। वो जानते हैं हमारा जीवित परमेश्वर हमारी दोहाई को सुनेगा। ये दोहाई एक जगह और भी दी जा रही थी, हालेलुया, जब इजरायली मिस्र में गुलामी के में थे और वहां पर उनके ऊपर अत्याचार हो रहा था, तब परमेश्वर का वचन कहता है कि इजरायलियों ने भी परमेश्वर की दोहाई दी। हालेलुया। वो चिल्लाने और पुकारने लगे। हालेलुया। जब परमेश्वर को हम पुकारते मेरे प्रियो, उसे आवाज लगाते मेरे प्रियो, हमारी दोहाई को
को परमेश्वर सुनता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अपना वचन, अपना शब्द परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर का वचन कहता है आमेन, वह हमारी दोहाई की ओर कान लगाता है। दाऊद ने कहा, मैंने जब पुकारा तब तूने मेरी सुन ली। नीनवे के लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता हो गई थी, जो परमेश्वर इस नगर को नाश करने वाला है। यदि हम उसी परमेश्वर के पास अपने तन मन से, अपने प्राण से, अपनी बुद्धि से, अपने जीव से, अपने जानवरों के साथ, अपने अपने हर एक चीजों के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, हालेलुया, वो हमें क्षमा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन दानियेल की पुस्तक में कहता है मेरे प्रियो, वो दया का सागर और क्षमा की खानी है, सागर जो कभी खत्म नहीं हो सकता। हालेलुया। जितनी गहराई में जाएंगे उसमें से और कुछ चीजें हमें मिलेगी, परंतु वो सागर जो है वो हमेशा भरा रहता है। उसी तरह परमेश्वर की दया हमारे लिए निरंतर प्रबल होती है। वो क्षमा की खानी है। जितना हम किसी खान को खोदते जाएंगे, शुरुआत में तो भले ही वो कम दिखेगा, परंतु जितना गहराई में जाएंगे उसकी खान उससे भरी हुई मिलेगी। उसी तरह परमेश्वर की खानी जो है वो क्षमा की खानी है। हमारे लिए क्षमा कभी भी कम नहीं होगी मेरे प्रियो। केवल इतना करना है कि अपनी दोहाई मनुष्य के आगे मत लगाना कि मैंने ये गलत कर दिया, मगर अपनी दोहाई, अपनी पुकार अपने परमेश्वर के पास देना मेरे प्रियो। पापों से पश्चाताप करना, चाहे हमारे पाप कैसे ही क्यों ना होंगे, प्रभु का वचन कहता है वो उन्हें धो देगा, हिम सा श्वेत कर देगा। हमारे पापों के पश्चाताप के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा मेरे प्रियो, ताकि हम इन पापों से हालेलुया छुटकारा पाए। यहाँ पर जो व्यभिचार का, जो गंदगी का पाप, जो बुराइयों का पाप, जो कुरीतियों पर चलने का पाप हालेलुया नीनवे के लोगों ने किया था, वे लोग जान गए थे कि हमारा पाप ऐसा नहीं है कि हम धीरे बोलेंगे, बुदबुदाएंगे और प्रभु सुन लेगा। वो जानते थे हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास पहुंचना है, इसलिए वो रो रो कर दोहाई दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर दोहाई दे रहे हैं। और किसको दोहाई दे रहे हैं? परमेश्वर पर। प्रभु का वचन कहता है वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें। ऐसा राजा ने कहा कि तुम बोलो, प्रभु को पुकारो, वो परमेश्वर हमारी हो सकता है सुन ले। वो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आगे चल के हम देखेंगे परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। वचन कह रहा है और अपने कुमार्ग से फिरें। आमेन। वो जानते थे वो कुमार्ग पर चल रहे, वो मार्ग जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा था, वो मार्ग जो उन्होंने अपने खुद के लिए तैयार करा था अपनी मर्जी से। ऐसे मार्ग पर प्रभु नहीं चाहता था कि ये लोग चले, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनके लिए सीधा मार्ग निकाला, मगर फिर भी उन्होंने कुमार्ग को चुना। उन्होंने वो चीजें चुनी जो यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में घृणित थी मेरे प्रियो। मगर प्रभु का वचन कह रहा है कि राजा कह रहा है कि अपने कुमार्ग से फिरे, और उपद्रव से जो वे करते वो उपद्रव करते थे। वो लोगों के ऊपर प्रभुता करना मांगते थे, वो लोगों के साथ अत्याचार करते थे, वो लोगों के बीच में रह करके एक दूसरे को पैसा दे करके एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करते थे। उनका जो व्यवहार था वो गलत था, उपद्रव से भरा हुआ था, और ये सारी बातें परमेश्वर की दृष्टि में क्या थी? गलत थी। मगर प्रभु का वचन कहता है पश्चाताप करें। आज मेरे प्रियो पश्चाताप करने का समय है। चाहे हमने कितनी भी गंदगी हमारे अंदर भर रखी हो, चाहे कितनी भी गलतियां हमारे अंदर हो, चाहे कितने भी गुनाह हमने कर रखे हो, चाहे इतने घिनौने पाप हो जिसकी क्षमा हमें मनुष्य नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर कर सकता है। अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए मेरे प्रियो। वचन कह रहा है, राजा ऐसा कह रहा है कि पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु के पास आएंगे, संभव है कि वह हमारे लिए अपनी इच्छा को बदल देगा। अभी समय मगर पश्चाताप करने का है, अपने पापों से फिरने का है और परमेश्वर से प्रार्थना करने का। मेरे प्रियो, आप जितने इस वचन को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ हर एक आनंदित और आशीषित हो रहा है। ये वचन औरों तक पहुँचाइए ताकि वे भी पश्चाताप करें। कुछ भी गलती हो, भले ही छोटी सी गलती हो, चाहे एक बिल्कुल राई के दाने के बराबर हो, एक सुई के नाके के बराबर हो, एक सुई की नोक के बराबर हो, मगर पश्चाताप करें, क्योंकि पापों की क्षमा करने वाला केवल एक है, वो प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्रियो, उसी के नाम में सब कुछ संभव है।
लोगों तक शेयर करें मेरे प्रियो। इन वचनों के द्वारा लोग आशीषित हो रहे हैं। इन वचनों को लोगों तक पहुंचाइए मेरे प्रियो, ताकि वो पाएं, सुने और अपने जीवन में उस पश्चाताप का जीवन को वो लागू करें, घोषणा करें अपने जीवन में उस पश्चाताप को करने के लिए। ये उपवास केवल हमारा लोगों को दिखाने का ना हो, मगर अपने अपने पापों से फिरने का उपवास होने पाए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। वचनों में बने रहिए ताकि कल फिर हम इन वचनों में जाएं और आगे देखें। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की।